नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं चांदनी चौक विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय वशिष्ठ जी। आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेकर बात करते हैं। सर, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहले मैं चांदनी चौक ज़िले में मन की बात विभाग का संयोजक हूँ और एक जिम्मेदारी और है मेरे पास में अपना विशिष्ट और वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। बाकी समाज में संजय जी, आप इस राजनीति में जो जुड़े हैं भाजपा में, लगभग कितने वर्ष हुए आपको? हमारी तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी जिस समय भारतीय जनसंघ हुआ करती थी तब दरीवा मंडल के प्रधान थे। उसके बाद फिर अभी मेरे ज़िले के अंदर जिम्मेदारी है। जैसे आप पार्टी से जुड़े हैं, विभिन्न पदों पर आप रह चुके हैं, इससे पहले आप किस पद पर रह चुके हैं? इससे पहले मैं जामा मस्जिद मंडल में मंत्री के बतौर रहा। उसके बाद फिर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सह संयोजक रहा जिले में। सर, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरह मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश हित को लेके, कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं इस योजनाओं के लेके? देखिए, मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए अलग अलग तरीके से कैंपेन चलाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से उन पर जागरूकता फैलाई जाती है। जिसमें अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ आम पब्लिक में चर्चा हो रही है तो उस पर मोदी की योजनाओं को उनके सामने लाया जाए, ये अपना प्रयास रहता है। सर, चांदनी चौक विधानसभा है आपकी, यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं कौन है अपनी? यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं प्रहलाद सिंह सानी जी। इससे पहले सर अलका रही है। पहले अलका कैसा यहाँ का अभी व्यवस्था है इस चांदनी चौक विधानसभा? चांदनी चौक की मूलभूत समस्याओं पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। क्या समस्या से क्या हालात हैं आज के? हालात तो ऐसे हैं कि आप ये देखिए, आप चांदनी चौक अभी होते हुए आए, कहाँ से आए हैं? बिल्कुल चांदनी चौक से आइए ना। आज की डेट में आप चांदनी चौक में कन्वेंस नहीं ला सकते अपने। शाहजहानाबाद प्रोजेक्ट के नाम पर जो इन दोनों विधायकों ने या इनकी सरकारों ने जो बेवकूफ़ बनाया जनता का, चांदनी चौक की यहाँ से रोजगार ख़त्म कर दिया लगभग। ओके। अब जो आदमी आ रहा है अपने घर से अपनी दुकान खोलने के लिए, अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? तो ये पार्किंग की बेसिक समस्या यहाँ बताई जा रही है। पार्किंग मतलब उसकी दुकान से लगभग 2 किलोमीटर दूर पार्किंग है। ओके। इसके बाद अगर वो अपनी दुकान की सेल का कैश लेकर के जा रहे तो रास्ते में लूट लिया जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर कैश लेकर के जाएगा। बिल्कुल सर। तो क्या इस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ के? बिल्कुल बने हुए हैं। लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लोगों के मुंह पर कपड़ा ढक करके उनके जेब में से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं यहाँ पर। ये क्राइम सिटी हो चुकी है। तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या ध्यान है सर इस पर? पुलिस भी मजबूर है क्योंकि सारे नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब ये देखिए, जो आप इन्होंने बिठा रखे हैं वो दिल्ली सिविल डिफेंस बोलते हैं आप जिसको, नकली पुलिस जिसको बोलते हैं केजरीवाल जी की। हाँ जी। एक एक जगह पर 10-10 लोग बैठ करके सिर्फ क्या कर रहे हैं? फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। उनका कोई काम ही नहीं है जी। क्यों बिठा रखा है? कोई लॉजिक ही नहीं है बिठाने का। ओके सर। आप ये देखिए ना, उनका किस लिए बिठाया उनको? भाई कहीं और जगह लगाओ। पैसे की किस लिए वेस्टेज की जा रही है? तो मुख्यमंत्री जी का 10 साल कैसा रहा था दिल्ली में? मुख्यमंत्री जी टोटल फेलियर है। क्यों लगता है? अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा सा। डरे हुए हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है, ठीक है। हमारे चांदनी चौक में इधर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना इस समय पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, जो पहले भी 6 इंची की थी, आज भी 6 इंची की डाली जा रही हैं। अच्छा। हमने उसके मुतालिक एक RTI लगाई। हमने उसमें पूछा कि जी पहले भी 6 इंची की थी, उनकी जिस ठेकेदार को आपने काम दिया था उसने क्या गारंटी ली थी, कितने समय के लिए? जी। तो कुछ तो गारंटी लोगे जिसको पैसे दे रहे हो। उसके बाद जो उसका कबाड़ जाता है, जो मतलब उसमें से पुराना माल आप निकाल रहे हैं, उसको बेचने का अधिकार किसके पास है? वो जो बेचने के बाद पैसा सरकार की जेब में जा रहा है या ठेकेदार की जेब में जाएगा? एक बात। उसके अलावा आप आइए, आज आपने 1 साल पहले जब उसको तोड़ा था वो गलियां बनी, अब तोड़कर फिर गलियां बनेंगी, उसका भी ठेका आप दोगे किसी को? बिल्कुल सर। है ना। और जो आप पानी की लाइनें बदल रहे हो, पहले भी 6 इंची की थी, आज भी 6 इंची की, आपने नया क्या किया? नया ऐसा कुछ नहीं हुआ। नया कुछ नहीं हुआ। आप उनको बदल रहे हैं। अगर या तो आपके पास शिकायतें आई हो कि जी पानी नहीं आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, लीकेज की कोई शिकायत रही हो, तब तो उसको बदलने का लॉजिक समझ में आता है। हमने पूछा तो उन्होंने उस RTI को डिस्पोज कर दिया। ओके। सबूत है मेरे पास। जब पानी की लाइन दिल्ली जल बोर्ड बदल रहा है तो इसका जवाब कौन देगा? जवाबदेही आप ही दोगे ना। बिल्कुल। तो आगे आपने क्या सोचा सर? इसको मैं एक बार और RTI लगाऊंगा, अगर उसको भी डिस्पोज करते तो फिर अपील में जाऊंगा। MCD से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करते हैं, क्या यहाँ के हालात हैं? MCD से जुड़े मुद्दों में सबसे पहला तो दिल्ली के जितने चांदनी चौक के जितने कटरे हैं, इन कटरों के अंदर
जी। आज की डेट में पहले रिहाइश हुआ करती थी, आज इनके अंदर अवैध कारखाने लग गए हैं। ओके। और वो कारखानों के अंदर ऐसा ज्वलनशील कपड़ा बनाया जाता है, अगर हम उसका कूड़ा या कतरन उसको बाहर फेंकते हैं, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती है, बिल्कुल। तो उन कटरों में गलियां जो है इतनी, या जो उसके जीने हैं इतने सकरे हैं कि आदमी भाग नहीं सकता अपनी जान बचाने के लिए, कंजेस्टेड एरिया का। इतना कंजेस्टेड हो गया क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है यहाँ पे। नई सड़क पर जब मेट्रो बन रही थी तो एक मार्केट के अंदर ज़मीन खिसक गई थी, उसके बाद में उससे 4 दुकान पहले भी बेसमेंट बन रही थी 15 दिन पहले। एमसीडी ने कुछ नहीं करा उसके ऊपर। जैसे आप पार्टी से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं, कोई सोशल एक्टिविटीज़ चल रही है आपकी कोई? सोशल एक्टिविटी जहाँ गलत काम हो रहा है उसको पकड़ो, तो सबसे समाज पहली के लिए बात। आप हर समय तत्पर हैं। अभी कोरोना काल में, कोरोना काल मेरे ख्याल 64 दिन लॉकडाउन रहा, पहला लॉकडाउन जो था, उसके अंदर मैंने एक बस्ती पकड़ ली। उस बस्ती के अंदर मेरे अपने घर से लगभग 200 से 250 लोगों का भोजन मेरे घर से तैयार होकर जाता था। पूरे 64 दिन के अंदर मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं किया और किसी का सहारा नहीं लिया मैंने। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हम ना गीता कॉलोनी से आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ थे, क्योंकि उस समय तो सबको छुट्टी दे रखी थी। तो हमने ना एक स्कूटी पर एक महिला पुलिस वाले को जाते देखा, महिला पुलिसकर्मी को जी। तो हमने देखा कोई मास्क नहीं लगाया हुआ उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, अच्छा। है ना। हमने उनको रोका और पीछे पीछे एक स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर एक पुलिस के अधिकारी और आ रहे थे। उनको लगा कि शायद कोई बदतमीजी ना करें हम, हो क्योंकि सुनसान सड़कें हैं, हर आदमी का डर जायज़ है। बिल्कुल। हमने उनको रोक करके उनके पहले हाथ सैनिटाइज कराए उन पुलिसकर्मी महिला के, है ना। उसके बाद उनको हमने ग्लव्स दिए, हमने उनको मास्क दिया और भी जो सामान थे हमने दिया उनको। तो लिटरली उस महिला पुलिसकर्मी की आंखों में आंसू थे। उससे पूछा कि भाई रोने की वजह है? बोले कि जी ऐसा है कि आज की डेट में कौन इतना पूछ रहे, लोग अपने से फुर्सत नहीं। आप पुलिस को पूछ रहे हो, लोग तो पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, थूक रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी सेवा कर रहे हो। जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं वहाँ पर हम उनको चाय पिला रहे हैं, जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं वहाँ पर हम उनको सैनिटाइज़र दे रहे हैं, जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं हम उनको वहाँ पर मास्क दे रहे हैं, उनको हम जो भी हमारे पास जो सामान उस समय अवेलेबल था हमने दिया। सर, मोदी सरकार का कार्यकाल हो चुका है 8 साल। कैसे रहे 8 साल बेमिसाल केंद्र के? इन 8 सालों में जितना विश्व स्तरीय काम मोदी जी ने किया है, शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया होगा। आज आप योगा दिवस मना रहे हैं, पूरा विश्व आज एक दिन के लिए भारत के इशारे पर योगा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से पहले कोई की बात, भारत की बात भी नहीं सुनता था। आज भी हम लोग अनाज दे रहे हैं, आज भी हम लोग जितनी सहायता विश्व स्तर पर कर सकते हैं लोगों की कर रहे हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी उम्मीदें भारत पर ना टिकी हो? बिल्कुल। आज लोग उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। सिर्फ ये मोदी जी का करिश्मा है। सर, देश में जो आज माहौल बना हुआ है, उदयपुर या अमरावती जो घटनाएं हो रही लगातार जो बढ़ रहा है आज अपराध, क्या वजह मानते हैं? इसमें वजह दोनों पक्षों की तरफ से। पहला, अगर हम देते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, मैं ऐसे बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा किसी का। लेफ्ट साइड वालों को भी इतिहास मालूम नहीं है अपना, और राइट साइड वालों को भी इतिहास मालूम नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी कमी है, ये मानव की प्रवृत्ति है। हम लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम लिखे हुए को जो कैसे झुटला सकते हैं? हमारे ऊपर वाले ने कह दिया ना, हमने वही करना है, वो गलत बात है। पहले सच्चाई को परखो ना। कोई गलत बात तो नहीं कही ना किसी ने गाली तो नहीं दी। वो बात बोली जो बात लिखी गई है, और लिखी हुई बात को बोलना। जैसे आप जैसे कभी आपने देखा होगा, क्लास के अंदर पढ़ते थे किताब, क्या बोलते थे उसको, मतलब चैप्टर पढ़ के सुनाना, उसने वही सुनाया, गलत थोड़ी कहा। बातों को बड़ा चढ़ा करके और चीज़ों को भड़का करके कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपने काम से काम रखता है, उसको लेना देने कोई नहीं है। बिल्कुल सर। आज आप एक विशेष समुदाय के बच्चों से पूछें कि भाई आप यहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, जैसे है ना, तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है, वो पढ़ाई तेरे किस काम आएगी, तो नहीं बोल पाएगा। उसके पास जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं। कोई डिग्री थोड़ी मिल रही है उसको, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। उनको टेक्निकल या प्रोफेशनल कोचिंग नहीं दे रहे हैं वो लोग। एकेडमिक के अंदर भी वो सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं, वो भी 3 विश्व स्तरीय लैंग्वेज है। अरबी पढ़ लेगा, इंग्लिश पढ़ लेगा, या हिंदी पढ़ लेगा, या उर्दू पढ़ लेगा। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं पढ़ा रहे उसको। कौन सा साइंटिस्ट बनकर निकलेगा, या कौन सा डॉक्टर बन के निकलेगा वहाँ से, किसका भला करेगा? तो ये समाज को सोच बदलने की आवश्यकता है। सर, आपका ये चांदनी चौक जिला है जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा लगती है। कैसा जिला चल रहा है आपका आज का समय?
जिला हमारा बढ़िया चल रहा है, हमारे बढ़िया कार्यकर्ता हैं, सब कार्य। सेठी जी की रिकेश सेठी जी हमारे एक युवा और ओजस्वी जिला अध्यक्ष हैं हमारे। मतलब ऐसा जिला अध्यक्ष, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, थोड़ा हंसने वाला विषय भी है। ऐसा जिला अध्यक्ष है, मैं जिसके जन्मदिन पर जाकर के बधाई देने गया हूँ, मैं आज से पहले किसी जिला अध्यक्ष को उसके घर जाकर बधाई देकर नहीं आया। अच्छा, मन करता है कि उससे मिला जाए, बात की जाए। तो संगठन को एकजुट करके चलते हैं। संगठन को सबको एकजुट रखने की क्षमता उस व्यक्ति में है। मैं इस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ इस वजह से। और एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप संजय जी? भाई मैसेज तो एक ही है कि भाई अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हो तो अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहो। अगर आप समाज का काम कर रहे हो तो समाज के प्रति ईमानदार रहो। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात संजय वशिष्ठ जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।